तो एनईपी के अंदर क्योंकि 4 ईयर की ग्रेजुएशन कर दी गई थी, अब प्रॉब्लम क्या थी कि भाई 4th ईयर का जो कोर्स का स्ट्रक्चर था ना वो अभी तक अवेलेबल नहीं था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है 19 जून को, जहां पर 4th ईयर में जो बच्चे जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो ना एनईपी के अंदर 4 साल की ग्रेजुएशन कर दी गई थी, तो 4th ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या उसके क्रेडिट वगैरह होंगे, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सारे बच्चों के लिए जो 4th ईयर के ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं, ठीक है। तो 19 जून का ये नोटिफिकेशन है। पूरा वीडियो बिल्कुल एंड तक समझना, सारी डिटेल आपको समझाऊंगा 4 ईयर के बारे में, आपके 7th और 8th सेमेस्टर के बारे में। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन साथ में आप प्रेस कर देना। तो देखिए 19 जून का ये नोटिफिकेशन है, इसमें क्या मेंशन है सबसे पहले समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना। बीए प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के जो बच्चे हैं जो 4th ईयर में आने वाले हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन है सबसे पहली चीज़, ठीक है। अब 4th ईयर में उनको करना क्या है, कैसे उनका 4th ईयर चलने वाला है, उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए सेमेस्टर 7th जो होगा आपका, सेमेस्टर 7th में क्या मेंशन है, एक आपको सब्जेक्ट पढ़ना है डीएससी का जिसके 4 क्रेडिट होंगे, ठीक है। डीएसई में आपको 4 पढ़ने हैं, डीएससी 1 2 3 4 लिखा हुआ है। उसके अलावा और में आपको चॉइस दी है, या तो आप डीएससी 1 2 3 पढ़ेंगे या साथ में आप जीई 1 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इन चारों के हो गए आपके 16 क्रेडिट और 4 क्रेडिट हो गए आपके डीएससी के, और 2 क्रेडिट का आपको एक और कोर्स करना है जहाँ पर मेंशन है स्किल बेस्ड कोर्स, वर्कशॉप, स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी या हैंड्स ऑन लर्निंग। इसमें क्या होगा एग्जैक्टली अभी तक क्लैरिटी नहीं है, इसके मिलेंगे 2 क्रेडिट। तो टोटल मिलाकर आपको 7th सेमेस्टर क्लियर करने के लिए 22 क्रेडिट अर्न करने पड़ेंगे या लाने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपका सेमेस्टर 7th का कोर्स आपका स्ट्रक्चर हो गया। सेमेस्टर 8 में बात करूं मैं, यहाँ पर भी अगेन डीएससी के 4 क्रेडिट हैं, ठीक है। डीएससी के 4 क्रेडिट हैं, डीएसई में 4 सब्जेक्ट ले लीजिए या डीएसई के 4 5 6 सब्जेक्ट प्लस जीई का सेकंड ऐसे लिखा हुआ है इसके अंदर, उसके भी 16 क्रेडिट हो गए। और सेकंड चीज़ जो 2 क्रेडिट वाली है वो अगेन वही है सेम जो आपके 7th सेमेस्टर में रहेगी, स्किल बेस्ड वर्कशॉप होगी या स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी या हैंड्स ऑन लर्निंग। तो टोटल मिलाकर हो गया आपके 22 क्रेडिट। देखो ध्यान से समझो, पहली चीज़ बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन आ सकती है कि क्या जी 4th ईयर में जाना ज़रूरी है, तो मैं आपको बता दूं एज पर नोटिफिकेशन 4th ईयर में जाना कंपलसरी नहीं है, आप 3rd ईयर के बाद भी एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे 4th ईयर में जाना चाहते हैं उनके लिए 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर ये पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा एक चीज़ और समझ लेना, बीए प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम, इन्हीं बच्चों के लिए अभी तक का ये कोर्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। फर्दर बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, द स्ट्रक्चर विल नॉट बी एप्लीकेबल। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, जो जिन स्टूडेंट्स ने सिंगल कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम कन्वेंशनल जिसको हम ऑनर्स कोर्सेज बोलते थे, ऑनर्स के जिन्होंने एडमिशन ले रखा है उनको ऑनर्स की डिग्री 3 साल के बाद ही मिल जाएगी, यानी कि दे विल नॉट बी ट्रांसफर टू 4th ईयर एज पर दिस नोटिफिकेशन, जितना मुझे समझ में आ रहा है इसके अंदर अभी तक, ठीक है। लिखा हुआ ना, दिस स्ट्रक्चर शैल नॉट बी एप्लीकेबल हु आर एनरोल्ड इन सिंगल कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम कन्वेंशनली कॉल्ड एज ऑनर्स प्रोग्राम, ठीक है। अब एक और सवाल आया बच्चों का कि भाई अच्छा ये जो 4th ईयर है हमारा, इसमें एडमिशन कैसे होगा, इसके बारे में इस नोटिफिकेशन में कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है जैसे जब आप 1st से 2nd ईयर में जाते थे, 2nd से 3rd में, वैसे जब एडमिशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ता था, मुझे लगता है वैसे ही आपका 4th ईयर में भी आप लोगों को अपना एक एडमिशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कब होगा, मे बी हो सकता है जुलाई में हो जाए, अगस्त में हो जाए, उसके बारे में जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। तो 4th ईयर का भाई कोर्स स्ट्रक्चर आ चुका है जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था बच्चों को। अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं इजीली आपको 4th ईयर में जाना है या आपको 4th ईयर में नहीं जाना है, ठीक है। वीडियो वैल्यूबल है, बहुत अच्छा वीडियो, मैं कहूँगा कि आपके काम का वीडियो है ये, तो इसको ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि सभी बच्चे जो 4th ईयर के कोर्स स्ट्रक्चर का इंतजार कर रहे थे उनके पास ये डिटेल इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द वीडियो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।